गौर सिटी सेंटर में चल रहे गेमिंग स्कैम का भंडाफोड़। मजे से जीतो ऐप से ठगी करने वाले 5 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। सेंट्रल नोएडा की थाना बिसरख पुलिस और साइबर सेल ने एक संयुक्त कार्यवाही में एक हाई प्रोफाइल फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए निर्दोष लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इस कार्यवाही में पुलिस ने 5 महिलाओं सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मजा बुक और मजे से जीतो जैसे ऐप्स के जरिए लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनका पैसा हड़प लेता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े गर्व, अजय सिंह और सोनल उर्फ अनिरुद्ध, रुचि, कोमल, सुषमा, तनीषा और सानिया सिंह को गौर सिटी सेंटर की 4थी मंजिल पर छापा मारकर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें सोनल उर्फ अनिरुद्ध, रुचि मास्टरमाइंड है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा के अनुसार ये गिरोह मजाबुक और मजे से जीतो नाम की वेबसाइट और ऐप के जरिए क्रिकेट, कसिनो और रोलेट जैसे खेलों पर सट्टा लगवाता था। आरोपियों ने पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचने के लिए गौर सिटी सेंटर में ट्रेंड ट्रैक इनोवेटिव सॉल्यूशंस नाम से एक फर्जी ऑफिस बना रखा था, जिसका कोई कानूनी पंजीकरण या जीएसटी नंबर नहीं था। ये गिरोह ठगी का हाईटेक तरीका अपनाता और कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे। मास्टरमाइंड अनिरुद्ध उन लोगों का डेटा निकालता था जो ऑनलाइन गेम में रुचि रखते थे। कॉल सेंटर में तैनात युवतियां लोगों को कॉल और मैसेज कर ज्यादा मुनाफे का लालच देती थी। शुरुआत में ग्राहकों को फंसाने के लिए 1500 रुपए का फ्री बोनस दिया जाता था। विश्वास जीतने के लिए पहले छोटी छोटी राशि जितवाई जाती थी। कंट्रोल रूम से हार जीत गेम का पूरा कंट्रोल ठगों के पास होता था। जैसे ही कोई व्यक्ति बड़ी रकम लगाता, उसे जानबूझकर हरवा दिया जाता था। यदि कोई गलती से जीत जाता और पैसे निकालने की कोशिश करता तो आरोपी उसे तुरंत ब्लॉक कर देते थे। पुलिस ने रेड के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण बरामद किए हैं। 155 सिम कार्ड, ये सिम कार्ड कूट रचित दस्तावेजों, फेक आईडीज पर अन्य राज्यों से मंगाई गई थी। 50 से ज्यादा क्यूआर कोड पेमेंट रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये कोड एक निश्चित समय के बाद एक्सपायर हो जाती थी। इसके अलावा 18 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 10 से ज्यादा बैंक खाते और करीब 45,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उन लोगों की भी जांच की जा रही है जिनके दस्तावेजों पर ये सिम कार्ड जारी हुए थे। पुलिस अब इस सिंडिकेट के मनी ट्रेल पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ठगी की रकम कहां कहां भेजी गई है। पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था, उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूट रचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेक बुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। पहले ये लोग अकाउंट यूजर से बनवाते थे और अकाउंट बनवाने के बाद शुरू में, क्योंकि गेम मैनिपुलेटेड होता था, तो शुरू में उस गेम को पहले ये लोग जितवाते थे, कुछ अमाउंट लोगों को रिटर्न कराते थे। जब व्यक्ति ज्यादा अमाउंट लगा लेता था तो ये लोग मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को हरवाने लगते थे, और जब वो व्यक्ति पैसे अपने वापस मांगता था तो उसको लोग पैसे नहीं देते थे। ये लोग, इनके पास हमें बहुत सारे लगभग 50 के ऊपर क्यूआर कोड्स भी बरामद हुए हैं। उन क्यूआर कोड्स के माध्यम से ये लोग पेमेंट्स मंगाते थे, और जब पेमेंट हो जाता था तो उसके बाद वो क्यूआर कोड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही वैलिड होता था, तो उसके बाद वो क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाता था। ये लोग के पास से जो हमें सिम कार्ड्स मिले हैं वो मोस्टली अलग अलग राज्यों के मिले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के एक्चुअल सिम कार्ड्स हैं वो, जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड्स दिए हैं, परंतु ये लोग उन सिम कार्ड्स को मिसयूज कर रहे थे। भविष्य में जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड इस तरह मिसयूज होने दिया है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किंगपिन कौन है? इसमें जो यहाँ पे मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सोनम उर्फ अनिरुद्ध। उसके अलावा एक व्यक्ति जो गोवा में है, उस व्यक्ति को भी वांछित किया गया है। भविष्य में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस द्वारा कितने अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? इसमें हमें जितने भी अकाउंट्स मिले हैं उन सभी अकाउंट्स की फ्रीज करने की रिपोर्ट संबंधित बैंकों को दी जा चुकी है। इसके अलावा भी और भी जिन जिन खातों में पेमेंट के माध्यम से हमको मिलेगा, इन खातों से जहां जहां पेमेंट्स डेबिट होकर गया होगा उनकी बैंक की फ्रीजिंग भी की जाएगी।